स्वागत है आप सभी का एमओटी की क्वेश्चंस क्लास में। आज पिछले टर्म पे हमने दिया था या बता रखा था कि एनओ की हमने क्या किया था, वो एमओ बना चुकी थी N2 की, और मैंने कहा था कि आज क्या करना है, मेरे को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में दे रहा हूं पहले आज आपको कि बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है। क्वेश्चंस ये है, मैक्सिमम bond order is maximum bond order is found in each of following. Maximum bond order is found in which of the following? In which? आपके लिए ऑप्शंस में देता हूं, ए में O2, B O2 माइनस C, O2 -2, D में O2 प्लस। अब ट्राई करें कि इनमें से बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम किसका है। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर इज फाउंड इन विच। देखिए आप ट्राई करें। आप देखेंगे अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िगरेशंस करूंगा। कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद हमें बताया गया है कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला Nb - Na डिवाइडेड बाय 2 होता है। चलिए करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस एक एक करके। ठीक है, मैं सारे का कॉन्फ़िगरेशंस करने से पहले मैं हर में इलेक्ट्रॉन्स लिखता हूं कि हर किसी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। O2 माइनस में कितने हो गए, 16 माइनस 17, यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे 15 इलेक्ट्रॉन्स। मुझे जो कॉन्फ़िगरेशंस करना है वो 16 का करना है, 17 का, 18 का और फिर 15 का। तो बता रखे हैं कि जब 15 या 15 से ज्यादा हो तो किस तरह से कॉन्फ़िगरेशंस करना है, और जब 14 या 14 से कम हो तो किस तरह का कॉन्फ़िगरेशंस करना है। यहां पे आप क्वेश्चंस को समझिए, पैटर्न्स को समझिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है हमसे। तो यहां पे अगर कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशंस हम करते हैं सबसे पहले 16 के ए के लिए, O2 मॉलिक्यूल्स के लिए। O2 के लिए हमने कहा था सिग्मा से स्टार्ट करना है, सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हो जाएंगे सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, 16 से ज्यादा है, इट मींस पहले कौन आएंगे, जी हां 2 सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देख लीजिए कितने हो रहे हैं, 2 4 6 8 10, आगे क्या जाएंगे 2p पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए 14। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लिप करने हैं, 17। पाई स्टार 2px 1 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2py 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले सारे के कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं फिर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, याद रखिए। आगे दूसरे में हमारे पास क्या है, O2 माइनस। अच्छा देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो यहां से देखता हूं 2 2 4 4 4 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। मैं इनको के करता हूं और इनको के डैश करता हूं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स तक हो जाएंगे। ये 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स लिखना नहीं पड़ेगा बार बार इसकी वजह से। तो O2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, के और के डैश की बात करता हूं। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद तो हमारे पास ये जाएंगे, क्या है सिग्मा 2p z में 2 इलेक्ट्रॉन,
पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y में दो इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमारे पास क्या है, पाई स्टार्स 2p x 1 इक्वल टू पाई स्टार 2p y 1। ये तो 16 तक थे, बट इसमें कितने 17, तो फिर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, O2 की बात करते हैं, O2 माइनस 2 C में O2 माइनस 2 की बात करते हैं। फिर से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे फिर से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ फिर से वही जाएगा, सिग्मा 2p z में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2p x में 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पाई 2p y में 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर से आ जाएंगे क्या, स्टार पाई स्टार 2p x में 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू पाई स्टार 2p y में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 18 इलेक्ट्रॉन्स तक हो गए। अब 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो D है, 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होंगे, O2 प्लस में हमारे पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स के तो हो गए। यहां से अब ध्यान दीजिएगा क्या होंगे, सिग्मा 2p z में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2p x 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू पाई 2p y में 2 इलेक्ट्रॉन्स। 16 से हमें कम करना है, 15 करना है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे, पाई स्टार 2p x में 1 इलेक्ट्रॉन। 4 4 8 10 12 14 एक 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमारे पास ये तरीके दिए गए हैं कि Nb माइनस Na/2, Nb माइनस Na/2। आप यहां से फाइंड कर लीजिए कि Nb में कितने हैं और इधर कितने हैं। आप देख रहे होंगे कि यहां पे Nb और Na बराबर है, Na Nb Nb, मैं इसे कैंसिल आउट कर लेता हूं। आप काउंट भी कर सकते हैं, नो मैटर। ठीक है, मैं कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसे कैंसिल आउट कर दे रहा हूं। यहां के बाद से आप कैलकुलेट कीजिए, बॉन्डिंग में कितने हो गए, 2 2 4 2 6, कितने हो गए 6। क्या आ जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए हमारे पास हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 1 2 डिवाइडेड बाय 2 4 बाय 2, इट मींस 2 आ गया। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 है। इसके लिए हमारे पास फिर से यहां पे कैंसिल आउट है। यहां पे फिर कितना है, 2 2 4 2 6, इधर 3 है। इट मींस दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, PO इक्वल टू 6 माइनस 3 बाई 2, 3 बाई 2, इट मींस 1.5, ये 1.5। इसके लिए हमारे पास क्या है, आप देख रहे हैं 2 2 4 2 6 और 4, 6 माइनस 4। थर्ड के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहे हैं, मैं इधर लिखता हूं, थर्ड के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहे हैं, इट मींस O2 माइनस 2 के लिए 6 माइनस कितने थे, 4 थे, 4 बाई 2, इट मींस 2 बाई 2 1, कितना है 1। अब इसमें कैलकुलेट करता हूं, ये भी कैंसिल आउट है, 2 2 4 2 6, 6 माइनस 1 क्या हो गए, बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए क्या हो जाएंगे हमारे पास, BO इसके लिए क्या है 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 5 बाय 2 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम किसके आ गए हमारे पास 2.5। बॉन्ड ऑर्डर जो मैक्सिमम हमें मिल रहा है वो किसकी मिल रहा है, N2 प्लस की। इस क्वेश्चंस में N2 प्लस की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा है, वो कितने हैं 2.5 है। अगर यहां पे क्वेश्चंस हमारे पास ये भी कर सकता था कि इन सब की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर कह सकता था कि किसकी मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ है, तो फिर आप बॉन्ड ऑर्डर से कैलकुलेट कर लो ना। हमने बता रखा है ना कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या है, बॉन्ड लेंथ की अगर चर्चा करते हैं, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है,
बॉन्ड ऑर्डर की। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उसके हिसाब से यहाँ पर ये भी क्वेश्चंस आ गए। पैटर्न समझ लीजिए क्वेश्चंस की। आप क्वेश्चंस तमाम एक ही क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस कर सकता है। इसमें से बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम पूछ लिया, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम पूछ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर की सीक्वेंस बनाने पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ की सीक्वेंस पूछ सकता है, पैरामैग्नेटिक कौन कौन है वो पूछ सकता है, डायमैग्नेटिक कौन है वो पूछ सकता है, पेयर कर देगा कि कौन से पेयर हमारे पास पैरामैग्नेटिक है, कौन से डायमैग्नेटिक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डायमैग्नेटिक अनपेयर्ड। तो इनमें से हमारे पास डायमैग्नेटिक भी पूछ सकता है, या कौन पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो क्वेश्चंस बदलते रहेंगे बट कंसेप्ट सेम रहेंगे। अब इन क्वेश्चंस को करने के बाद हमें एक चीज का रियलाइज होता है, वो क्या होता है कि अगर मैं क्वेश्चंस करता रहता हूं तो फिर हमारे पास इस तरह से टाइम बहुत ले रहा है। मैं कॉन्फ़िगरेशंस करता रहूंगा तो टाइम बहुत ले रहा है। उस टाइमिंग से बचने के लिए मैं क्या करता हूं, कुछ ट्रिकी चीज देता हूं। क्या करता हूं, कुछ ट्रिकी चीज पे चर्चा करता हूं, जिससे हमारे पास क्या हो कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना आसान हो जाए, या फिर हमारे पास टाइम कम लगे। क्योंकि एग्जाम्स में तो हमारे पास क्या करना है, टाइम बचाने हैं। टाइम बचाएंगे तभी तो हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो उस टाइमिंग को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिकी चीज देते हैं। और ट्रिकी चीज ये देते हैं, वो क्या देते हैं, सो ध्यान रखिएगा। बहुत यू बन जाएगा क्वेश्चंस, बहुत कम समय में आपकी क्वेश्चंस बनने वाली है। वो हम ये कहते हैं कि एक साइड बनाते हैं हम क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर चर्चा करेंगे बॉन्ड ऑर्डर, और इधर चर्चा करेंगे मैग्नेटिक नेचर। यही तो 3 क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। मैग्नेटिक कि मैग्नेटिक नेचर्स क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मॉलिक्यूल से हम निकाल लेंगे। तो अगर बात करते हैं हम ये तीनों चीजों की, तो इसी के लिए बनाया गया है यहां पर एक टेबल। क्या बनाया गया है, टेबल। टेबल हमारे पास ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 से लेकर के कहां तक हो, ये बॉक्स बन जा रहे हैं। अच्छा, मैं दूसरी पेन से बना देता हूं। चीजें याद रखने आसान हो। फिर मैं दूसरी पेन करता हूं। यूं ही खींचते रहो। जी हाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई। इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे या डायमैग्नेटिक होंगे, वो नेचर लिख लेंगे। ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास दिया गया है। कितना से दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। आपको कुछ नहीं करना है। जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर आपको 1 लेना है। कितना, 1 लेना। हर किसी में 0.5 बढ़ाते चलिए, हर किसी में 0.5 बढ़ाते चलिए। 1, 1.5, 2, 2.5। अब 3 के बाद फिर से 0.5 माइनस करते चलिए। हमें मैक्सिमम कहां तक जाना है, 3 तक। हमने क्या किया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दी हुई है अगर 10, जब 10 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दी गई है तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 1 है। और 10 के बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ रही है, इट मींस 11, 12, 13, 14 तक जाते जाते हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएंगे, जो कि मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है। ये बॉर्डर लाइन होंगे हमारे पास। ठीक है। फिर कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ ही रहे हैं, तो क्या बॉन्ड ऑर्डर नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर नहीं बढ़ेंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर फिर से घटेंगे, और घटेंगे तो कितना घटेंगे, जितना बढ़ाए थे उतना ही घटाते चलना है। 0.5, 2.5,
क्या हो जाएंगे 2, 1.5, 1, 0.5 और ये क्या हो जाएंगे 0। आप यहां से देख सकते हैं कि जब बॉन्ड ऑर्डर की संख्या हमारे पास वैल्यू 0 आती है तो वो क्या एग्जिस्ट करते हैं, नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करते। ये आ गया हमारे पास। अब चर्चा करना है किसके ऊपर, मैग्नेटिक नेचर। बॉन्ड ऑर्डर में कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए कि बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम एंड मैक्सिमम 3 ही है। कितना है, 3 है। वो भी किसकी होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो, जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 हो तो बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है। वो कितना है, 3 है, ठीक है। अब मैग्नेटिक नेचर्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक नेचर में हमें यह ध्यान रखना है कि अगर किसी का 0.5 में हो तो वो पैरामैग्नेटिक, 0.5 में हो तो वो पैरामैग्नेटिक, इल्स डायमैग्नेटिक है, ठीक है। जैसे बात करते हैं 1 के लिए हमारे पास क्या आएंगे, वो 0.5 में है, नहीं है, 1 कुछ कुछ एक्सेप्शनल हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। 1 के लिए भी पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ये तो पैरामैग्नेटिक है ही। ये क्या हो जाएंगे 2 में डायमैग्नेटिक, ठीक है। 13 में क्या होंगे 2.5 पैरामैग्नेटिक, ये क्या है पैरामैग्नेटिक। फिर क्या है 3 डायमैग्नेटिक, उसके बाद क्या है 2.5 क्या होंगे पैरामैग्नेटिक, 2.5 इज पैरामैग्नेटिक। इसके बाद है हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा ये भी पैरामैग्नेटिक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये मोटी थ्योरी आई थी O2 मॉलिक्यूल्स को लेकर के। ये भी क्या है पैरामैग्नेटिक। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स के। ये क्या हो गए डायमैग्नेटिक। जहां एक्सेप्शनल है वो आपको ध्यान रखना है, ये क्या है पैरामैग्नेटिक, सॉरी जहां पैरामैग्नेटिक, ये तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसे आप राइट डाउन कीजिए फटाफट। बस आपको एक्सेप्शनल कहां दिख रहा होगा 10 में और 16 में। ये के कहा गया है कि यहां पर 0.5 लास्ट में नहीं है, उसके बावजूद भी ये पैरामैग्नेटिक है, और जिसमें भी 0.5 है वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। 0.5 लास्ट में आ रहे हैं वो पैरामैग्नेटिक है। एक्सेप्शनल इसमें आया है जब 10 इलेक्ट्रॉन है तब, और जब 16 इलेक्ट्रॉन है तब। ये O2 मॉलिक्यूल्स के लिए आता है, इसमें क्या कर सकते हैं B2 मॉलिक्यूल्स, बोरॉन 5 to the 10 B2 मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। ये आप लिख लिए। अब इससे हमारे पास क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे सॉल्व करना। जैसे क्वेश्चंस देखते हैं वो क्या देखते हैं, इसे अगर लिख लिए तो मैं इसे हटा देता हूं। यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते। कौन मिल गया था वो बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आप लिखिए। क्वेश्चंस आपको मिल रहा है इस प्रकार से। क्वेश्चंस है N2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
N2 माइनस N2 माइनस 2 बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है, बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है, या इंक्रीजिंग की बात करें या डिक्रीजिंग की बात करें, बॉन्ड लेंथ में आपको अरेंज करना है। इंक कहां चला गया? हो गया? चलिए देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन। अभी हमने देखा है, क्या देखा है कि अगर बॉन्ड लेंथ है तो हम तुरंत रिलेशंस ढूंढेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। किसकी? बॉन्ड ऑर्डर का। और वो भी किसमें? इनवर्स में, बीएल। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। अब हमने ट्रिक भी देख लिया है। ट्रिक क्या था हमारे पास कि N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14। N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 एक 15। N2 माइनस 2 में 16। हमने बताया है क्या कि जब 14 इलेक्ट्रॉन है तभी मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है, जब 14 इलेक्ट्रॉन है तभी मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है, वो 3 है। अब 14 से फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घट रहे हैं, इट मींस क्या हो जाएंगे? 2.5 और ये 2। बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम इसमें, बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसमें? N2 माइनस 2, N2 माइनस और फिर N2, यही तो आएंगे। ये किसके ऑर्डर हो गए? Bl के। सबसे ज्यादा इसमें क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड ऑर्डर कम है। मैग्नेटिक नेचर्स की भी चर्चा कर लेते हैं, वो भी आपको पता हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? 2 में है तो ध्यान रखिए 16 इलेक्ट्रॉन्स वाले बताए थे हम, 0.5 3 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत न्यू छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, बहुत इजीली बनते हैं। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। आप क्वेश्चंस तो करते रहिए। चलिए चलिए बढ़ाते रहिए काम। अब आपको छांटना है गिवन स्पेसिस में डायमैग्नेटिक कौन है? डायमैग्नेटिक इन नेचर। जो गिवन स्पेसिस अभी मैं दे रहा हूं उसमें से आपको क्या छांटना है? डायमैग्नेटिक छांटना है, ठीक है। और स्पेसिस ये दे रहा हूं He2 प्लस H2, ये भी रख लीजिए। He2 प्लस H2, H2 माइनस और H2 प्लस, ये 4 गिवन हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें से छांटना क्या है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कौन से है? ठीक है, बनाइए। देखिए यहां पे अगर आप ढूंढ रहे होंगे कि सर आप तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताए हैं, 10 से कम का नहीं बताए। जब 10 से कम का नहीं बताए तो कॉन्फ़िगरेशंस कर लीजिए। 10 से कम का नहीं किए हैं तो कॉन्फ़िगरेशंस कर लीजिए, हमारे लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास पता है कि हीलियम्स के क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से एक हमारे पास ये है प्लस, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो 1 सिग्मा 1s करेंगे, क्या मैग्नेटिक नेचर है ना, सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 1s 1 इलेक्ट्रॉन, 3 तो हो गए। ये तो पैरामैग्नेटिक दिखा हमें, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक। हाइड्रोजन्स में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? हाइड्रोजन्स की चर्चा करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से यहां आ रहे 3 इलेक्ट्रॉन, फिर तो यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। फिर यहां पर हमारे पास क्या आ जाएंगे? 1, मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक तो एक ही बच रहे हैं, ये बाकी सारे में क्या आ रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं।
तो हमारे पास डायमैग्नेटिक इन नेचर कौन है, H2। ठीक है, अगर इसमें बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशंस कराता है तो हम कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, N माइनस Na करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। ठीक है, कुछ और आगे क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस का सिलसिला जारी है अभी। ठीक है, क्वेश्चंस अगला हमारे पास क्वेश्चंस ये रहेगा कि O2 O2 प्लस O2 माइनस और O2 माइनस 2 क्या क्या मॉलिक्यूल है। ठीक है, O2 O2 प्लस O2 माइनस 2 O2 माइनस, इनमें से आपको बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करना है। किस चीज में से, बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करना है। बॉन्ड ऑर्डर किसकी ज्यादा है उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। फिर आप बॉन्ड लेंथ भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक नेचर भी कर सकते हैं। यूं छोटे 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 क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मोड में मिलते रहेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम किसकी है, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किसका है, यही तो बात करता है, यही तो फाइंड करना है। और ट्रिक हमने जब जान लिया है कि कितने में कितना होता है तो फिर क्वेश्चंस तो बना ही सकते हैं, इतने में इसका तो इसका। चलिए बनाइए इसको। यहां पे अगर हम देखते हैं तो क्या करना है, ये 16 इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके 16 में से एक प्लस मतलब 15 इलेक्ट्रॉन्स, 16 में से 2 माइनस मतलब 16 माइनस में ऐड होता है। ठीक है, O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप छाटिए, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास मैक्सिमम कितना था, 3 था। बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम 3 था, वो भी कितने इलेक्ट्रॉन्स में, 14 इलेक्ट्रॉन्स में। और जैसे जैसे 14 से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं 0.5 माइनस होते हैं। कितने माइनस होते हैं, 0.5। अच्छा, 15 में से हमारे पास यहाँ पर 14 था, 14 में हमारे पास 3 था, 3 में से हमारे पास 15 हुआ है, 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कितने हो जाएंगे, 2.5। यहां कोई दिक्कत नहीं। 15 16 में से फिर 2.5, सॉरी 2.5 नहीं, 0.5 माइनस, तो ये हो जाएंगे 2। 17 में से फिर क्या हो जाएंगे, 1.5, 18 में से 1। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम किसका है, छाट लीजिए, किसका दिख रहा है बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, बन जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चंस आपको मैं देता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ, क्वेश्चन ये है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ, किसकी बोले थे, B2 की बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ B2 किसकी वजह से, इज ड्यू टू, इज ड्यू टू, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ B2 इज ड्यू टू, किसकी वजह से। अब हम देखते हैं कि B2 की कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। पैरामैग्नेटिक 10 है, किसकी वजह से पूछा है, हमें ये नहीं पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, तब तो फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बता ही सकते थे। लेकिन रीजंस पूछ रहा है, क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, उसकी चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो हमारे पास बोरॉन, एक बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p1 2p1। अब बनाते हैं एमओ, एमओ जब बनाते हैं तो क्या होंगे, इधर भी 1s, इधर भी 1s। इसके लिए क्या बनेंगे, एमओ बनेंगे। डब्बे पे डब्बा,
1 2, ठीक है, 1 2 1 2 1 2। इसका नाम लिखना बेहद जरूरी है। क्या है ये? सिग्मा 1s, सिग्मा, इसको नीचे लिखता हूं, सिग्मा स्टार 1s। फिर हमारे पास क्या है? 2s भी है। चलिए 2s के लिए ये करता हूं, ये 1s थे, ये 2s है, ये 1s थे, ये 2s है। 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, इसकी भी 2 बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 MO बनेंगे। ये हो गया, ये हो गए, ये हो गया, ये हो गए। एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, ये भी जाएंगे, जाएंगे तो यहां भी आएंगे। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है? 1 2 3 4, ठीक है। फिर हमारे पास p भी है, ये हटा दे रहा हूं, चलिए हटा देता हूं। तो हमारे पास क्या है? 2p है। 2p में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, ये सपोज कर लीजिए p हो गया हमारे पास, p में 2 हो गए। 2px की बात करते हैं, 2px 2py 2pz, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो किसी में भी रहेंगे। इधर भी वही हाल है, एक ही इलेक्ट्रॉन्स का क्या रहेंगे? 2px 2py 2pz। जब कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो क्या होंगे? एक ही तो आएंगे हमारे पास, वो क्या आएंगे? ये आ जाएंगे। मैं ऊपर नहीं बनाता हूं, क्या ऊपर नहीं बनाता हूं, क्यों? क्योंकि इतना ही में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहां है, एक यहां है, इलेक्ट्रॉन्स 1 2। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, ये सिग्मा 2p z। इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है एंटी बॉन्डिंग वाले, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो इतना ही में खत्म हो गए। अब हमें पता है कि पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक, और मुझे दिख भी रहे हैं यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं। अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो कहां पर है? पाई 2p x में 1 इक्वल टू पाई 2p y। तो अगर हम उससे पूछता है कि B2 पैरामैग्नेटिक है, वो किसकी वजह से है, तो क्या लिखेंगे हम? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहां पर? पाई एंटी बॉन्डिंग में। ध्यान रखिएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, या फिर यही पूछ देता है हमारे पास, यही पूछ सकता है। पाई बॉन्डिंग में है ना, एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग में है? बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग तो है ही नहीं, एंटी बॉन्डिंग तो इसके ऊपर है। ये हमारे पास रीजन आ जाएगा कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कहां? BMO में है, ठीक है, BMO में है। क्लियर? इस तरह के आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप बनाते रहिए उसको, ठीक है। और भी क्वेश्चंस, चलिए और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। तब तक के लिए इसको तैयार कीजिए। एक हमारे पास इसमें से बच गया एमओ डायग्राम फॉर हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक्स के लिए जो बनाते हैं एमओ डायग्राम, वो कैसे बनाते हैं थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, सारे के सारे वैसे ही बनते हैं, बस थोड़ा सा अंतर ये है, वो अंतर ये है जो मैं बता देता हूं, बाकी सारे के सारे वैसे ही हैं। आप पढ़ते रहिए, बहुत आनंद आएगा बॉन्ड ऑर्डर की क्वेश्चंस बनाने में या एमओटी की क्वेश्चंस बनाने में। जितना आपको बताया गया है बस उसे आप ध्यान में रखिए और क्वेश्चंस को आप करते रहिए। बहुत अंदर से गुदगुदी होगा, गुदगुदी समझते हैं ना? हाँ, क्या मतलब? खुशी जाहिर करोगे, खुशी जाहिर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चंस बनता है तो मुझे अच्छा लगता है, तो अंदर से लगता है कि 2 क्वेश्चन सॉल्व, 2 क्वेश्चन सॉल्व, तो वो गुदगुदी होती है। उसी को मैं अपने भाषा में क्या कहता हूं? गुदगुदी होना। चलिए बात करते हैं कि जब हेट्रोन्यूक्लियर होते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक, हेटेरो मतलब क्या? 2 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियर डायटोमिक्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। हेट्रोन्यूक्लियर्स कहने का मतलब है जो 2 मॉलिक्यूल्स
जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है, ठीक है, हेट्रोएटॉमिक्स है, इसी के लिए लिखते हैं हेट्रोन्यूक्लियर, मतलब दोनों के न्यूक्लियस कैसे अलग अलग है। जैसे सपोज कीजिए Cn है, ये हमारे पास हेट्रोएटॉमिक हो, ठीक है। तो इन सब की बात करते हैं, तो यहां पे चर्चा करते हैं क्या, अगर कार्बन है और नाइट्रोजन है, ठीक, तो हमें देखने को मिलता है कि जो दो एटम्स लेते हैं उसकी En में डिफरेंस है, En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। सपोज कीजिए दो जो एलिमेंट्स ले रहे हैं या दो एटम्स ले रहे हैं ए बी है, इनमें से हमारे पास अगर बात करते हैं बी की En क्या है, ए से ज्यादा है, ठीक है, यही तो है, कार्बन के अपेक्षा नाइट्रोजन की En क्या है, ज्यादा है। तो इसमें जब MO इसकी फिलअप करते हैं या MO जब बनाते हैं, तो मुझे ध्यान ये रखना है, ये तो रहेंगे एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो लेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो लेंगे, तो एक ऊपर लेंगे एक नीचे लेंगे, एक ऊपर लेंगे एक स्लाइटली उससे नीचे लेंगे। स्लाइटली नीचे लेने का मतलब यह है कि जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको ऊपर रखेंगे लेफ्ट साइड, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसमें मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में रख रहा हूं, और जिसकी ज्यादा है उसको राइट साइड में, और जिसकी कम है उसको थोड़ा नीचे रख, जिसकी कम है उसको ऊपर और जिसकी ज्यादा है उसको नीचे रखना, और फिर दोनों की इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे MO बना देंगे, ठीक है। दोनों को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। सपोज कीजिए कार्बन है और नाइट्रोजन है, कार्बन की 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। अब ये मिला के बनाते हैं, 1s तो रहेंगे ही रहेंगे, ये तो मैं कैंसिल कर देता हूं। अगर सपोज कर लेते हैं कार्बन के लिए लिखते हैं, कार्बन के लिए ये हो गया, सपोज कर लीजिए ये नाइट्रोजन के लिए हो गया, दोनों का MO अगर बनाते हैं तो क्या बनेंगे, इनसे बनेंगे एक ऑर्बिटल्स, इनसे भी बनेंगे, इनके जाएंगे, ये यहां, ठीक, कार्बन 1 1 1 नहीं बना रहा हूं, 2 2 से बना रहा हूं, तो इसमें से कितने हो गए, 2s की 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन में भी हमारे पास, ये कार्बन के लिए ये नाइट्रोजन के लिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है। क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें देने हैं, 1 2 1 2, ठीक है। नाइट्रोजन के पास हमारे पास कितने हैं, कार्बन के लिए इधर ले रहे हैं, तो कार्बन के लिए हमारे पास क्या है, P में है, ये 2px 2py 2pz, दो ही इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2, इधर मैं हटा दे रहा हूं इसे, इधर किसकी लिखूंगा, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का ये हो गया हमारे पास 1 2, 2px 2py 2pz, ठीक है। MO बनेंगे, कितने थे, 7 से 13, यही तो आएंगे। ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि इससे तो नीचे ही बनते हैं, इसे मैं और नीचे ले आता हूं, फिर एक यहां में देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो गए, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, जगह नहीं रहने कारण थोड़ा सा सिग्मा 2pz, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 MO के इसके ऊपर जो बनेंगे वो खाली रहेंगे, ठीक है।
इस तरह से। ध्यान क्या रखना है, बनते हैं उसी तरह होमो एटॉमिक की तरह ही, बस अंतर क्या हो रहा है, जिसकी CN ज्यादा है उसको थोड़ा सा नीचे बना रहे हैं एज कंपेयर टू जिसका En कम है, बस। और इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर देना। ये क्या है, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे, मतलब ये पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जाए अगर, तो इस हिसाब से अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो फिर क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने बता रखा है क्या, Nb माइनस Na/2। Nb में कितना है, 2 यहां है, 2 4 2 6 एक साथ, 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, 5/2 इट मींस 2.5। बॉन्ड ऑर्डर इसकी क्या है, 2.5। ठीक है। अगर वो फॉर्मूला मैं लगाता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन्स कितने होते थे, 14 होते थे, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितने होते थे, 3 होते थे। जब 14 इलेक्ट्रॉन से कम होते थे या 14 से ज्यादा होते थे, 0.5 माइनस करते थे। यहां पर तो 13 इलेक्ट्रॉन है C और N में, कितने, इसके 7 इसके 6, 7 से 13, तो फिर यहां 13, इट मींस कितने, 0.5 तो माइनस ही करना है, माइनस 13 में क्या हो जाएंगे, 3 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 2.5। इस तरह से भी तो ट्रिक हमारे पास दोनों के लिए वही है, चाहे होमो एटॉमिक की बात करो या हेटेरो एटॉमिक की बात करो, ट्रिक तो लग जाएंगे, बट एमओ जो डायग्राम बनेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी, और कैलकुलेट तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक ये कोई दिक्कत नहीं है, आप इस यहां तक पढ़िए, क्वेश्चंस को बनाइए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू।